स्टार्ट करनी। ओके स्टार्ट करो बच्चों, अब से 6 बच्चे हैं, हम लोग सिर्फ 6 लोग हैं यार, वेट मैम करो। आपने दूसरी लिंक भेजी थी लिंक तो शायद उसमें से ज्वाइन कर रहे होंगे, उसमें मैं से डाल नहीं हो देती रहा है हूँ, ना। मैं डाल देती हूँ लिंक, कोई बात नहीं। जब मैं लिंक नहीं डाल रही होती आप लोग पहले से फौरन से आ जाते हो। कोई अगर लिंक शेयर कर दे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये व्हाट्सएप या खुलना अजाब होता है लैपटॉप। किसी के पास से शेयर कर ले ग्रुप में, मैं साथ में कर रही हूँ उसको ऐड, लिंक को कर, वही लिंक है बस अब मेरा, फिर भी कर देती हूँ। ये रहा, सेम ही तो है बच्चों मेरे। सो अब्दुल सबूर, आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है तभी तो आप बिजनेस स्टार्ट करोगे। ये नहीं है कि 5 साल 6 साल तक के लिए आपको कितना खर्चा होगा आप ये देखोगे, बट स्टिल यू नीड टू नो, यू शुड नो कि हाउ मच इज गोना कॉस्ट। तो यहाँ पे हम जो कॉस्ट ऑफ एंट्री मैम की बात, मैम ऐप में किस तरह कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट? जी कोई ऐप बनाएंगे तो उसमें कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा अगर बिजनेस है, ठीक है, और मैं जो हूँ ना, मैं बीबीए और एमबीए की ग्रेजुएट हूँ ना, ठीक है, मुझे ऐप बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे ऐप चाहिए अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो मैं क्या करूंगी, किसी को किसी कंपनी से ऐप बनाने का काम दे दूंगी उसको, और उसका काम क्या है, एप्स डेवलप करना, तो वो मुझे चार्ज तो करेगा ना ऐप डेवलप करने के लिए। तो वो जो पैसे मुझे चार्ज करेगा कंपनी या करेगी कंपनी ऐप को डेवलप करने के लिए, वो तो मेरी कॉस्ट है ना। और अगर मैं एक वेबसाइट का डोमेन जो हूँ वो परचेज कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी वेबसाइट है, उसकी डोमेन में परचेज करूंगी, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ पे तो करना होगा ना, वो मेरी कॉस्ट नहीं हो जाएगी। अगर कुछ चीज मैं फिजिकली मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, कितनी बार मैंने बातें डिस्कस की, तुम लोग क्यों नहीं समझते, इसका अर्थ तुम लोग पढ़ते नहीं हो। अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल कुछ चीज मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसकी कॉस्ट नहीं होगी। और अगर फॉर एग्जांपल मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रही हूँ, उसके 2-3 ट्रक आएंगे मेरी फैक्ट्री पे, तो वो जो ट्रक है उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मेरी कॉस्ट नहीं हो जाएगी। और वो डिपेंड करता है कितना सारा रॉ मटेरियल चाहिए, 1 ट्रक चाहिए, 2 ट्रक चाहिए, या एक छोटी गाड़ी काफी रहेगी, या 1 किलो चाहिए, 100 किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए, उसके हिसाब से मेरी कॉस्ट कम ज्यादा नहीं हो जाएगी। उसके लिए मुझे लेबर चाहिए होगी, उसकी जो सैलरी है वो कॉस्ट है। अगर फैक्ट्री रेंट पे लेती हूँ, जगह रेंट पे लेती हूँ, तो उसकी कॉस्ट है। 10 बंदे मेरे पास काम करेंगे, उसके सैलरीज भी मेरी कॉस्ट है। मार्केटिंग वगैरह करूंगी, फॉर एग्जांपल गूगल एड्स दूंगी, या इंस्टा पे ऐड दूंगी, या फेसबुक पे ऐड दूंगी, जो 3-4 हजार मेरा खर्चा होगा, तो वो भी तो मेरी कॉस्ट है। ठीक है, तो मैं आपसे डिस्कस, ओके मैम। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एंट्री। ओके मैम। तो बच्चों मैं डिस्कस कर रही थी कॉस्ट ऑफ एंट्री। तो ये जो 4 तरह की मार्केट्स है ना, एक्सिस्टिंग मार्केट, रीसेगमेंटेड मार्केट, न्यू मार्केट एंड क्लोन मार्केट, ठीक है। तो जिस मार्केट में भी मैं एंटर होंगी, ठीक है, इन चारों में से कोई एक मार्केट में मुझे एंटर होना है, कोई भी मेरी प्रोडक्ट कोई सर्विस हो, ठीक है, तो हर मार्केट की कॉस्ट ऑफ एंट्री डिफरेंट होगी, ठीक है। एग्जिस्टिंग मार्केट की कॉस्ट ऑफ एंट्री डिफरेंट हो सकती है, रीसेगमेंटेड की डिफरेंट हो सकती है, सही है। तो ये चीजें पहले मैं मार्केट साइज भी देखूंगी कि क्या होता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एंट्री देखूंगी कितनी है, उसको बना मार्केट में एंटर होने के लिए, मतलब कि मार्केट में कदम जमाने के लिए, मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट करने में, ठीक है। ओके, लॉन्च टाइप, जैसे भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है, या लॉन्च से क्या मुराद है कि मतलब लोगों को, मार्केट को, कस्टमर्स को, पब्लिक को पता हो, अवेयर हो कि मेरी प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, ठीक है। या फिर हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, इससे ये पता चले कि भाई ये बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, ये ब्रांड मैंने लॉन्च किया है, या ये एक नई प्रोडक्ट है, या एक नया फ्लेवर है, या एक नई चीज है मैंने लॉन्च किया है। तो उसको लॉन्च करने की जो किस्म होगी, टाइप होगी, किस तरह का इवेंट होगा, वो डिपेंड करेगा किस तरह की मार्केट है। एग्जिस्टिंग मार्केट के लिए कुछ और होगा, सेगमेंटेड रीसेगमेंटेड मार्केट के लिए कुछ और होगा, न्यू मार्केट के लिए कुछ और होगा, क्लोन मार्केट के लिए कुछ और होगा। जैसे जैसे गाड़ियां को जो न्यू मॉडल्स लॉन्च होते हैं, उनके कितने बड़े इवेंट होते हैं, वो ग्लोबल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स होते हैं, जिसमें इलीट को या पब्लिक को या सर्टेन क्लाइंटेल को इनविटेशन भेजे जाते हैं, और वो बहुत बड़ा कोई इवेंट होता है। आप सोचो उस इवेंट में कितना खर्चा होता होगा, ठीक है। जैसे एप्पल कॉर्पोरेशन जब नया नया फोन, कोई भी नई चीज लॉन्च करते थे, तो स्टीव जॉब्स खुद लॉन्च करता था, उसकी प्रेजेंटेशन दी जाती थी, जिसको पूरी दुनिया देखती थी, कुछ लोग अटेंड भी करते थे, ठीक है। या फिर कोई मेडिसिन है, कोई ड्रग है, ठीक है, कोई फर्नीचर की लाइन है, ठीक है,
कोई कपड़ों की आपका बिजनेस है, ठीक है, कुछ भी हो, आप उसको लॉन्च करते हो तो कोई इवेंट होता है, कोई ऑनलाइन सेल होती है, कुछ ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज को आप इनवाइट करते हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी बुक भी लॉन्च कर रही हूँ तो बुक पब्लिशर्स वगैरह क्या करते हैं, कुछ छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसपे जो है हमारी बुक लॉन्च की जाती है और उससे रिलेटेड जो लोग होते हैं, उस फील्ड के जो लोग होते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है, डिस्कशंस होते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो जिस तरह की प्रोडक्ट होगी, जिस तरह की मार्केट होगी, उसके हिसाब से मुझे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि मेरी प्रोडक्ट क्या है। जिस तरह की आज के अभी कुछ महीने में कैसे रमजान में था, आई थिंक रमजान में था ना, कि जो मौलाना तारिक जमील की जो ब्रांड की जो लॉन्च सेरेमनी थी जिसपे लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था। मैं इस पे अपना मेरा कोई ओपिनियन इस पे है नहीं, ना ही मैं कुछ इस पे डिस्कशन करूंगी, ना ही मुझे लगता है कि मेरी वो कैपेसिटी है कि मैं करूं भी। बट कहने का मकसद ये है कि बाद में जब मैंने इसकी वीडियो देखी कि लॉन्च की सेरेमनी क्या है, ठीक है, तो यू हैव टू टेल पीपल, यू हैव टू कम्युनिकेट पीपल, यू हैव टू कम्युनिकेट द पोटेंशियल कस्टमर्स ऑफ योर प्रोडक्ट कि किस तरह की आपकी प्रोडक्ट है, और जिस तरह की प्रोडक्ट होती है उसी तरह का आपका लॉन्च की सेरेमनी होती है। कुछ कंपनीज नहीं भी करना है चाहे लॉन्च, तो उनकी मर्जी होती है, ठीक है। ओके, कंपेटिटिव बैरियर, बैरियर किसे कहते हैं, बैरियर किसे कहते हैं बताएगा? बैरियर रुकावट रुकावट, रुकावटों हाँ, और कंपेटिटिव बैरियर क्या होगा जी? किसी ने हाथ खड़ा किया, किसने किया है? अब्दुल सबूर जी, बोलो बेटा, बोलो मैम अब्दुल सबूर, ये बोलिए। प्रोडक्ट इस तरह की product की उसी तरह मैम सारी आपकी आवाज कट रही है मेरे बेटा, अब्दुल सबूर आपकी आवाज मैं कट अभी रही आ है। रही है हाँ, आप आ रही, बोलो बोलो। इस तरह प्रोडक्ट इसी तरह लॉन्च टाइम नहीं समझ आ रहा मैम बेटा, क्लास के एंड में पूछ लो प्लीज, क्लास के एंड में पूछ लो, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं जी। दानियाल बोलो, दानियाल बोलिए। मैम जो कॉम्पिटिटिव बैरियर होता है वो जो हम्म, कॉम्पिटिटर कंपनी को कुछ मतलब एडवांटेज दे और कंपनी ऊपर से उसको जो है मतलब दे, और ये हेल्पिंग करता है मुझे नहीं कस्टमर को समझ आ जो रहा है ना क्या- अट्रैक्ट करने। मैम मुझे नहीं कंपनी ये जो है ना, मैम कस्टमर को ये अट्रैक्ट करने के लिए हेल्पिंग करता है, जो हाँ, हमारी मार्केट शेयर है उसको ग्रो करने के लिए। किसका बता रहे हो, कंपैरेटिव बैरियर का? यस यस मैम, ये कॉम्पिटिटिव बैरियर्स। बैरियर रुकावट को कहते हैं, इस पे बात करते हैं। अब्दुल सबूर आप बोलो बेटा, या हाथ नीचे करो, या हाथ नीचे करो, ये सवाल पूछो ताकि मैं आगे जा सकूं, वरना मुझे लगता है आज 3 सेशन करने पड़ेंगे, 40 मिनट के नहीं, लेकिन तीसरा शायद शॉर्ट रखना पड़ेगा मुझे। अब्दुल सबूर कुछ पूछना है पूछो, वरना हाथ नीचे मैम लॉन्च ऊपर। टाइम आपने बताया ना लॉन्च टाइम हाँ जी, आवाज बोलो। आ रही हाँ जी, लॉन्च टाइप पे क्या? है मैं बोल रहा हूँ लॉन्च टाइम इस तरह की उसी तरह उन्हीं लोगों ने मुझ कर यही मेरी बात सुनो, मुझे 100% आपकी पूरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप जो है मुझसे लॉन्च टाइप का पूछ रहे हो। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो 4 मार्केट्स है ना, एक्सिस्टिंग मार्केट, रीसेगमेंटेड मार्केट, न्यू मार्केट एंड प्रो मार्केट, ठीक है। तो इन चारों मार्केट्स में से हमें किसी एक में हमें एंटर होना होता है। तो जिस तरह की, जिस मार्केट में मैं एंटर होंगी या जिस तरह की मेरी प्रोडक्ट या सर्विस है, उसी तरह का मैं जो हूँ उसको लॉन्च करूंगी। जो लॉन्च का जो इवेंट होता है, उस तरह की, उस टाइप की मेरा इवेंट होगा, इसको कहते हैं लॉन्च टाइप। प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करूंगी, बस इसका मतलब ये है, हमें बहुत डीप डिटेल में नहीं जाना, सही है। ओके, अच्छा जी, अब चलते हैं कंपैरेटिव बैरियर पे, ठीक है। बैरियर का मतलब होता है रुकावट, और कंपैरेटिव बैरियर का मतलब होता है कंपटीशन, जो एग्जिस्टिंग और ब्रांड्स हैं, ठीक है, और बाकी जो कंपनीज हैं जो मेरे प्रोडक्ट या सर्विस की जैसी या बिल्कुल वही प्रोडक्ट जो है ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ compete करने में मुझे क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं, ठीक है। वो कौन सी चीजें हैं जो बाकी जो कंपनीज हैं उनकी मौजूदगी की वजह से जो है मुझसे मेरी प्रोडक्ट या सर्विस या कंपनी को ग्रो करने में या फिर सर्वाइव करने में या कस्टमर अक्वायर करने से रोक रही है। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक्सिस्टिंग मार्केट है या रीसेगमेंटेड मार्केट है, उसमें 2-3 और कंपनीज ऐसी हैं
तो मेरी ही प्रोडक्ट की जैसी चीज ऑफर कर रहे हैं, लेकिन मेरी प्राइस से 10 रुपए, 20 रुपए या 100 रुपए कम में वो प्रोडक्ट अपनी ऑफर कर रहे हैं। सेम फीचर्स है, सेम प्रोडक्ट है, सेम फंक्शन है, लेकिन 10 रुपए कम या 20 रुपए कम या 100 रुपए कम में वही प्रोडक्ट जो है, वही बेनिफिट्स जो है, वही वैल्यू प्रोपोजिशन जो है कंपेटिटर ऑफर कर रहा है। ठीक है, सही है। या फिर उसकी टेक्नोलॉजी मुझसे बेहतर है, या उसको बनाने की कॉस्ट मुझसे कम है, उसकी सप्लाई चेन मुझसे बेहतर है। ठीक है, या फिर कोई ऐसी कुछ और फाइनेंशियल बैरियर हो सकता है, टेक्नोलॉजी की तरफ से बैरियर हो सकता है, या फिर लाइसेंस अक्वायर करने में बैरियर हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है 2 या 3 कंपनी से उसका लाइसेंस देती है, मुझे वो लाइसेंस नहीं मिल पा रहा, या वो लाइसेंस इतना एक्सपेंसिव है कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही। ठीक है, कंपैटिटर के पास इतने फाइनेंसेस हैं या इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है जिससे वो लाइसेंस अक्वायर कर रहा है, जो फीस वगैरह गवर्नमेंट को पे करना है ऑपरेट करने की है वो दे सकता है, लेकिन मैं नहीं दे पा रही। ठीक है, तो कंपैटिटिव बैरियर क्या हो सकते हैं, वो क्या चीजें हैं, वो क्या फीचर्स हैं जो मेरा कंपैटिटर ऑफर कर रहा है लेकिन मैं नहीं कर पा रही, और जिसकी वजह से जो है ना मेरा मार्केट शेयर नहीं बढ़ रहा, या मैं मार्केट में एंटर नहीं हो पा रही। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जो है सिर्फ 1 या 2 कंपनीज को लाइसेंस देती है और मैं नहीं अक्वायर कर पा रही, उसके चार्जेस मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही। ठीक है, या इस मार्केट में जो है मेरे कंपैटिटर की ही मोनोपोली है और मैं एंटर नहीं हो पा रही, या वो जो टेक्नोलॉजी में वो अक्वायर नहीं कर पा रही। ठीक है, तो वो क्या चीजें हैं जो कंपटीशन की वजह से मेरी जो है मार्केट में एंट्री को रोक रही है, या कंपैटिटिव बैरियर जो है मुझे फ्लरिश करने में, एंटर होने में, ग्रो होने में जो है बैरियर बन रही है। ठीक है, सही है। और बहुत सारी डिटेल में इसको नहीं जाना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंपैटिटिव बैरियर जो है हर मार्केट के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अब जैसे गूगल है, ठीक है, गूगल सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला सर्च इंजन है। हाँ, 100% तो सब यूज नहीं करते, कुछ लोग जो है गूगल के, जैसे बाइडू है, चाइना में बाइडू इस्तेमाल, तो इसका हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। ठीक है, या फिर कुछ और सर्च इंजन भी होते हैं। ठीक है, लेकिन गूगल सबसे ज्यादा छाया हुआ है, ऐसा ही है ना दुनिया में। तो अगर मैं जो हूँ गूगल के कंपटीशन में कोई जो है सर्च इंजन लॉन्च करूँ, तो फिर मुझे कितना सख्त कंपटीशन जो है गूगल के मुकाबले में फेस करना पड़ेगा। सही है, तो ये होते हैं कंपैटिटिव बैरियर्स, कि मुझे इतनी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, मुझे इतने एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे, मुझे इतने पैसे चाहिए होंगे, इतने फाइनेंसेस चाहिए होंगे कि मैं आगे जा सकूं, या फिर ऐसा यूनिक आइडिया लेकर आ जाऊं, कुछ ऐसा करके लेकर आ जाऊं क्योंकि मैं गूगल को पीछे छोड़ दूं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यू नेवर नो। लेकिन गूगल क्या करता है कि कंपटीशन में आगे रहने के लिए, मार्केट में हमेशा आगे रहने के लिए क्या करता है, हमेशा जो है अपने आप को इनोवेट करता रहता है, बेहतर करता रहता है, ताकि जो है पीछे ना रह जाए। ठीक है, अब आते हैं पोजीशनिंग। वर्ड पोजीशनिंग आता है किससे, पोजीशन से। इससे क्या मुराद होती है, तो बताएगा। पोजीशनिंग, पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है? मैम स्टेट स्टेट और किस पोजीशन पे हो इस टाइम? नहीं, ये खाली से तक मार्केटिंग की टर्म है। ठीक है, बोलिए मैम। हेल्प एस्टेब्लिश, मैम ये प्रोडक्ट हमारा या सर्विस जो है ना उसको हेल्प करता है एस्टेब्लिश करने के लिए। और जो परचेजर है, हाँ सही मैम बता जो रहे परचेजर है, हाँ जी जी मैम, जो परचेजर है उसकी जो है ना आई जो है उससे आइडेंटिटी होती है कंपनी के स्टेट की। एग्जैक्टली कि जी जो कस्टमर है या मार्केट है उसकी नजर में मेरी प्रोडक्ट की क्या वो है, परसेप्शन है या क्या वैल्यू है। मैं बोलूं आईफोन, आपके माइंड में क्या आता है, फौरन से क्या आता है? आईफोन कहूं, क्या आता है बताए ना। अगर मैं कहूं आईफोन, आपके माइंड में क्या आएगा, कोई एक बताए। कोई मुझे सुन रहा है, नहीं सुन रहा, मुझे बताएं। मैम क्वेश्चन क्या रिपीट कर? मैं कहूं आईफोन, आपके माइंड में फौरन से क्या आएगा? एप्पल, लैपटॉप। आईफोन से लैपटॉप क्या आता है? स्मार्टफोन। एप्पल, एप्पल।
आईफोन, मैं वो आईफोन आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आएगी? सबसे पहली एप्पल चीज मैम। स्मार्टफोन। पैसे आएंगे। आईफोन कहूंगी तो माइंड में स्मार्टफोन। क्या आता है सबसे पहले? एक्सपेंसिव, ब्रांड, लग्जरी, ये नहीं आता माइंड में। मैं कहूँ क्यू मोबाइल, मैं कहूँ क्यू मोबाइल, मैं कहूँ नेटफ्लिक्स, मैं कहूँ नेटफ्लिक्स, माइंड में क्या आता है आपके? लग्जरी, चिल। ओके, मैं कहूँ पबजी, आपके माइंड में क्या आता है? क्या आता है? मैं कहूँ पबजी, आपके माइंड में फौरन से क्या आएगा? चीप, कंपैटिबल। मैं कहूँ थाईलैंड, आपके माइंड में क्या आएगा? मैं कहूँ जर्मनी, मैं कहूँ जर्मनी, आपके माइंड में क्या आएगा? मैं कहूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपके माइंड में क्या आएगा? इंग्लिश। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश माइंड में आता है। मैं कहूँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, आपके माइंड में क्या आएगा? स्टैंडर्ड मैं क्लास। कहूँ लम्स, क्या माइंड में आएगा? पता मैं नहीं कहूँ- मैम, लम्स कंप्यूटर। मैं कहूँ लियारी, माइंड में क्या आएगा? पीपीएससीएल। मैं कहूँ पंजाब यूनिवर्सिटी, आपके माइंड में क्या आएगा? अच्छा वाला सिलेबस। मैं कहूँ डॉलेंस, आपके माइंड में क्या आएगा? डॉलर्स बनी तो लाइव बनी मैं। ठीक है, तो ये समझ आए कि मैं कहूँ फरारी, आपके माइंड में क्या आएगा? मैम अच्छा रिश्ता। फरारी, फरारी का रिश्ते से क्या ताल्लुक है इब्रार? मैम एक स्टैंडर्ड होगा ना ऑब्वियसली। उफ अल्लाह, हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, सोशल साइंसेस नहीं पढ़ रहे। फरारी सोच सुन के माइंड में क्या आता है सबसे पहली चीज? कोई और भी बताए, बाकी बच्चे क्या सो रहे हैं? मुझे लगता है लॉगिन करके चले जाते हैं। मैम इसमें सब में पोजीशन आता है। फरारी सुन के माइंड में क्या आता है, मुझे कोई बताए सबसे पहली चीज क्या है? मैम मैम इस सब में पोजीशन आती है। क्या नहीं, मुझे बताओ फरारी सुन के माइंड में क्या आता है? मैं और तो कुछ पूछ नहीं रही। आवाज कम आ रही है मैम आपकी। मैं कह रही हूँ फरारी आपके माइंड में क्या आता है? आयशा अली कौन है? मेरे पास तो लिस्ट में नाम नहीं है आयशा अली का। आयशा अली कौन है? स्पोर्ट्स कार, फोर्ड्स का लोगो। एक मिनट, आयशा अली कौन है? लिस्ट में तो आयशा अली के नाम पे कोई बंदा नहीं है मेरे पास। अटेंडेंस में आयशा अली के नाम से तो कोई नहीं है। मैम मैं हूँ। आयशा लिस्ट में आपका नाम नहीं है? मैम है ना, आयशा मोहम्मद अली। ओके, मिल गया, सॉरी, मैं ढूंढ रही हूँ अटेंडेंस में। मुझे बताएं फरारी सुन के माइंड में आयशा आपके माइंड में क्या आता है? आयशा बताओ, जल्दी बताओ वरना एब्सेंट मार्क कर दूंगी तुम्हें मैं। बताओ आयशा। मैम पैसे। पैसे? या अल्लाह, तुम लोग वो कहते हैं ना, कहाँ रहते हो तुम लोग? क्या करते हो तुम लोग? तुमने जिंदगी में तुम लोगों ने क्या है लड़की? तुमने क्या किया जिंदगी में? अच्छा मुझे बताओ, एक चीज होती है मर्सिडीज, वो भी पैसा है, फरारी भी पैसा है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वो क्या है? मर्सिडीज सुन के मेरे माइंड में वो नहीं आता जो फरारी सुन के आता है। वो क्या है? सुनो, मर्सिडीज इज लग्जरी, ठीक है, एंड फरारी इज स्पीड। ठीक है, तो ये क्या है? पोजीशनिंग है। अच्छा मैं कहूँ मूव इन पिक की आइसक्रीम, आपके माइंड में क्या आएगा? मुझे बताओ जरा तुम लोग। मूव इन पिक की आइसक्रीम सुन के माइंड में क्या आएगा? और इग्लू सुन के माइंड में क्या आएगा? बताओ। ओमोर सुन के माइंड में क्या आएगा? तुम लोग बताएंगे, तुम लोग सेक्शन में 20 सेक्शन वाले हैं। मैं ब्रांड के नाम लेती जा रही थी, वो फटाफट बोले जा रहे थे। आप लोगों ने 10-20 मिनट मेरे इसी में जाया कर दिए। जाया तो नहीं कर दिए, 10-20 मिनट इसमें इन्वेस्ट कर दिए मेरे। मैं नाम नहीं बोले जा रही थी, मैं नाम नहीं थी, वो बोले जा रहे थे। मैम आप ब्रांड की पोजीशन शो कर रही है ना? क्या कर रही हूँ मैं? मैम जैसे ब्रांड की पोजीशन शो करें, जैसे आप पोजीशन हाँ है। तो मैं यही तो पूछ रही हूँ। मैं आपको चाह रही हूँ कि आप लोग समझें कि पोजीशनिंग से क्या मुराद होती है। ठीक है, कि कस्टमर के माइंड में
नहीं, मैम आप वो पहले सारी चीज लोअर वाली बोल रहे हैं फिर हायर वाली बोल रही हैं, यही मतलब। तान्या, मैं सिर्फ मैम ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे हम ये देख सकें कि जो है आपकी माइंड में एक पर्टिकुलर ब्रांड सुन के आपके माइंड में क्या पिक्चर बनती है, क्या परसेप्शन आता है, ठीक है, वही पोजिशनिंग होती सही है। मैं सही। अगर आपसे मैं कहूँ मूव एंड पिक की आइसक्रीम, आपके माइंड में क्या आएगा? और अगर मैं कहूँ इग्लू आइसक्रीम, तो आपके माइंड में क्या आएगा? आपको पता है मूव एंड पिक क्या कहता है? मैम अक्सर बताएं। दरअसल आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है, आवाज समझ कम में आ नहीं आ रही है? रही। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? जी जी बताएं, जी जी पहले बताएं। हाँ, अक्सर बताएंगी। अक्सर अगर मैं कहूँ मूव एंड पिक की आइसक्रीम, आपके माइंड में क्या आएगा? और अगर मैं ये मिस कहूँ इग्लू आइसक्रीम, तो क्या आएगा? मिस मूविंग पिक की आइसक्रीम एक्सपेंसिव होगी। एग्जैक्टली, वेरी गुड, शाबाश। यार तुम लोग लड़की हो, इतनी स्मार्ट हो, तुम लोग बोलती क्यों नहीं हो? हैं? मैम यही होता है ना, यही मसले, देखो मतलब जो जरा जो लड़की। एक्सपेंसिव होती है। यस, मूव एंड पिक पता है क्या कहता है? वी आर नॉट एक्सपेंसिव, वी आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है? यस मिस। तो ये क्या है? पोजीशनिंग है। मूव एंड पिक ये नहीं कर रहा कि मेरी बेस्ट आइसक्रीम है, मेरे बेस्ट फ्लेवर है, मेरे जो चम्मच बड़े यूनिक हैं, ठीक है, वो ये नहीं कह रहा होता। वो कह रहा था कि हम एक्सपेंसिव है, ठीक है, हम एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा पोजीशनिंग, कि मार्केट में मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ, या मेरी प्रोडक्ट या सर्विस को मैं अब कहाँ देखती हूँ। तो ये क्या है? पोजीशनिंग है। आईफोन क्या कहता है कि मेरी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इतना जबरदस्त है कि दुनिया में कोई हैकर उसको हैक नहीं कर सकता। आपकी जो प्राइवेसी है, आपकी डेटा की जो सिक्योरिटी है, वो बेस्ट है। मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है, मेरे फोन हैंग नहीं होंगे, और उसके बदले में मैं आपको चार्ज ज्यादा करूंगा। तो ये क्या है? मेरी पोजीशनिंग है। सैमसंग कहते हैं कि मैं आपको अच्छी, रिलायबल, कंपैटिबल प्रोडक्ट दे रहा हूँ एक रीजनेबल प्राइस रेंज में। या हो सकता है सैमसंग एक साल में बहुत सारे फोन लॉन्च करता है, अलग अलग कैटेगरी के, मतलब अगर आपको एक्सपेंसिव चाहिए सैमसंग में, आप वो भी ले सकते हो, मिडिल प्राइस या मिडिल उसमें रेंज में वो भी ले सकते हो, लो प्राइस में भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन एप्पल साल में एक ही लॉन्च करता है, जो है यही है, ठीक है। तो ये क्या है? मार्केट पोजीशनिंग, ओके। अब आते हैं सेल्स पे, ठीक है। सेल्स से क्या मुराद होती है? सेल्स मॉडल, कि हम चीजों को बेचते कैसे हैं, ठीक है, कैसे बेचेंगे, क्या मैम क्या बोलो। मैम अच्छी सर्विसेज से भी मार्केट की यस, अपनी अच्छी पोजीशन हम सर्विस। बेहतर कर सकते हैं ना हम। जी बिल्कुल। सर्विस से मुराद ये है कि जब भी आप कॉल करेंगे, आपकी कॉल फौरन कनेक्ट हो जाएगी, आपके मसले को फौरन सुना जाएगा, उसी वक्त रिजॉल्व किया जाएगा। ये नहीं कि आपको 1-2 घंटे तक वेटिंग पे रखेंगे हम लोग। आप कंप्लेन करते रहे, लेटर लिखते रहे, सॉरी ईमेल लिखते रहे, ठीक है, आप कमेंट करते रहे, कोई सुनने वाले नहीं है। और अगर आपने एक कमेंट किया, आपने एक ईमेल की, फौरन से उसका फीडबैक आपके पास आ गया, तो ये भी क्या है? पोजीशनिंग है, कि हम कस्टमर की बात सुनते हैं, हम कस्टमर की एक चीज चेंज करते हैं। जैसे मैंने एक बार लास्ट ईयर, मेरे ख्याल से रमजान में, मैंने जे डॉट से परफ्यूम ऑर्डर किए थे। मैंने 2 ऑर्डर किए थे, और रिसिप्ट भी मेरे पास 2 की थी, लेकिन मेरे नहीं, मैंने पे 2 के किए थे, बाहर से रिसिप्ट पे 2 का था, लेकिन अंदर जो एक रिसिप्ट होती है उस पे परफ्यूम भी एक ही था। मैंने छू के देखा, मैंने कहा एक है, कह रहे मैडम वो छोटी बॉटल्स होंगी। मैंने कहा इतनी भी छोटी नहीं होगी, लेकिन मैंने खोल के देखा उसमें एक ही बॉटल थी, राइट, और अंदर जो रिसिप्ट थी वो एक की थी, इनवॉइस, राइट, बाहर 2 की थी। तो फिर आई वेंट टू देम, फिर इनके पास मैंने कॉल की, कोरोना का सिचुएशन था, उन्होंने कहा ये वहाँ मॉल में जाओ, वो मॉल में जाओ। मैंने कहा मैं किसी मॉल में नहीं जाऊंगी, जो मुझे करीब पड़ता है एयरपोर्ट की तरफ, मैं वहां जाऊंगी मेट्रो में। और फिर वहां से उन्होंने मुझे क्या है, चेंज नहीं, फिर उन्होंने रिसिप्ट वगैरह देखने के बाद, डेटा वगैरह देखने के बाद जो है, मुझे फिर एक और बॉटल उन लोगों ने मुझे दी थी, क्योंकि बिकॉज आई हैड पेड फॉर 2 बॉटल्स, ठीक है। तो अगर वो मेरी ना सुनते, तो आंदे दोबारा कभी भी मैं जो हूँ ना, इनकी नहीं परचेज करती, ठीक है। तो ये पोजीशनिंग होती है कि आप कस्टमर की बात सुनते हैं, रिप्लाई करते हैं, कर दिया मार्को ऐड, ठीक है, सुनते हैं, रिप्लाई करते हैं, ये भी मेरी क्या है? पोजीशनिंग है। या फिर आप बोलते रहो, गालियां देते रहो, कोई कोई फीडबैक ही नहीं दे रहा, तो फिर ये भी आपकी एक पोजीशनिंग है, ठीक है। वो नहीं कहते कि यार कॉल करे तो और मसला हल कर देंगे, कोई बात नहीं, कंप्लेन कर दो, सही कर देंगे, पैसे वापस आ जाएंगे, चीज सही हो जाएगी, एक्सचेंज कर देंगे, कोई मसला नहीं, अच्छी कंपनी है, ठीक है, ओके। सेल्स मॉडल कहते हैं हम चीजों को बेचते कैसे हैं या बेचेंगे कैसे, ठीक है।
फ्रेंचाइजीज होंगे, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, ठीक है, रीसेलर डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ठीक है, हमारी अपनी शॉप्स होंगी, ठीक है, कैसे हम अपनी चीज को बेचेंगे सेल्स मॉडल के। अच्छा, ये हर प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, हर मार्केट के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, और हमारी अपनी स्ट्रेटेजीज होती है कंपनी की, वो क्या है। तो हमें मार्केट में एंटर होते हुए अपनी सेल्स मॉडल को भी देखना होता है। अब होता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है कि सेल्स करने के बाद, मतलब सेल्स के वक्त जो है आपके पास कितना प्रॉफिट बचता है या कितना प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो, कितना प्रॉफिट अर्न करने की आपके पास गुंजाइश है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज बनाने में मुझे 10 रुपए लगते हैं, ठीक है, और उसको मैं 1000 रुपए में बेच रही हूँ, तो आप सोचो मेरे कितना बड़ा मार्जिन है। या अगर एक चीज मैं बना रही हूँ 10 रुपए में, ठीक है, उसको मैं ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए में बेच सकती हूँ, उससे ज्यादा पे बेचूंगी कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है, उससे ज्यादा महंगा बेचूंगी वो खरीदेगा नहीं। या एक चीज को बनाने के लिए उसके 1 यूनिट के लिए मुझे 1000 रुपए लग रहे हैं, और मैं ज्यादा से ज्यादा उसको जो है 1500 रुपए में बेच सकती हूँ या 2000 में बेच सकती हूँ, उससे ज्यादा में बेचूंगी, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगी, कस्टमर नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात हमें ये भी देखना होता है कि चीज बनाने में मुझे इतनी कॉस्ट लगी है, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटर को अगर मैं दूंगी तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना कुछ परसेंटेज रखेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी, वेयर हाउसिंग की कॉस्ट होगी, ये सारी चीजें मिलाने के बाद जो है मैं फिर कितने का उस चीज को बेच रही हूँ, और फिर मैं कितने, वो कहते हैं ना, कितना मार्जिन अपना रख सकती हूँ। वो नहीं, जब आप शॉपकीपर सब नहीं कर रहे होते कि भाई इतने का नहीं, तो बाजी इतनी तो मेरे मार्जिन ही नहीं है, इतना तो मेरी गुंजाइश नहीं है। वो क्या होता है, मार्जिन होता है कि कितने पे आप कोई चीज बेच सकते हैं ताकि आपका प्रॉफिट भी हो सके, और जो है आपकी जो कॉस्ट है वो भी कवर हो सके, और आपका बिजनेस ग्रो भी हो सके, ठीक है। तो हमें ये देखना होता है कि कौन सी मार्केट में मार्जिन कितना होता है, ठीक है। हो सकता है न्यू मार्केट में मार्जिन बहुत ज्यादा हो, क्लोन मार्केट में थोड़ा उससे कम हो, या एक्सिस्टिंग मार्केट में जो जब एंटर होते हैं तो उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा आप नहीं रख सकते। एक्सिस्टिंग मार्केट से मुराद होती है कि आप ऐसे मार्केट प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हैं जिसके पहले से बहुत सारी कंपनीज मौजूद हैं, ठीक है, और एक मार्केट में एक प्राइस जो है स्टैब्लिश है, तो आप उससे बहुत ज्यादा कोई चीज महंगी नहीं बेच सकते। हाँ, थोड़ी बहुत आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं, थोड़ी पैकेजिंग में खर्चा करने के बाद थोड़ी प्राइस बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उससे ज्यादा करोगे तो कोई खरीदेगा नहीं, अनटिल और अनलेस आप उसमें कोई यूनिक चीज लेकर आ जाएं। अगर आप वो यूनिक चीज लेकर आ जाएंगे तो फिर आप क्या हो जाएंगे, न्यू मार्केट में चले जाएंगे, फिर तो आपकी मर्जी है, फिर आप जो प्राइस रख ले आपकी मर्जी है, न्यू मार्केट है, यूनिक चीज है, तो मेरी मर्जी में जितना जो है उस पर मैं चार्ज करूँ, ठीक है। तो मार्केट पे डिपेंड करता है कि मेरे मार्जिन क्या होंगे। ओके, सेल्स साइकिल। सेल्स साइकिल कहते हैं कि कितना टाइम मुझे लगता है प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने में, कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने में, प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने में, कस्टमर तक पहुंचने में, और कस्टमर जब पैसे पे कर देगा वो पैसे मुझ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं सेल्स साइकिल। मतलब प्रोडक्ट बनाने से लेकर मेरे हाथ कैश आने तक कितना टाइम लगेगा, वो थी सेल्स साइकिल। कुछ चीजें, कुछ प्रोडक्ट, कुछ सर्विसेज हाथों हाथ बिक जाती हैं, एक दिन में बिक जाती हैं, 10 दिन में बिक जाती हैं, महीनों बाद बिक जाती हैं, ठीक है। तो सेल्स साइकिल डिपेंड करता है किस तरह की प्रोडक्ट है। अगर मैं लैपटॉप्स बना के बेच रही हूँ तो उसमें 1 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 दिन में भी सारे बिक सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है ना सेल्स साइकिल में। डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 1 ही दिन में बिक सकते हैं, घंटे में बिक सकते हैं, ठीक है, या फिर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लगते हैं किसी चीज को बिकने में। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपार्टमेंट बेच रही हूँ, मैं एक बिल्डिंग बना रही हूँ जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट है, तो वो सारे उस बिल्डिंग में जो है फॉर एग्जाम्पल 50 अपार्टमेंट है, वो 50 अपार्टमेंट बिकने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हैवी मशीनरीज बना रही हूँ, वो मशीनरी बिकने से लेकर मेरे पास कैश आने में कितना टाइम लगेगा। मैं गाड़ियां बना रही हूँ, गाड़ियां बना के बेचने में मुझे कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं टूथपेस्ट बना रही हूँ, मैं कपड़े बना रही हूँ, मैं शूज बना रही हूँ, उसको बेचने में कितना टाइम लगेगा। वो क्या होती है हमारी सेल्स साइकिल की, कब जो है मैं कैश जनरेट करती हूँ अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। समझ आया सेल्स साइकिल? समझ आया? कोई भी 5 बच्चे बोल के हाँ,
जी मिनाहिल। यस मिस। आखिरकार मेरी लड़कियां बोल ही पड़ी। लड़कियों में तुम लोगों को एक बात बता दूं, तुम लोग मेरे लिए बड़ी स्पेशल हो, बता रही मैं तुम लोगों को। तो जी हाँ, लड़के आप कह सकते कि बायसेस है मेरे, कोई बात नहीं। मैम बॉयज होते हैं, मैम बात सुन रहे हैं। जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ बेटा, बोलो। मैम बॉयज होते हैं। अच्छा मैम बात सुन रहे हैं। बॉयज बॉयज कुछ नहीं मैम होते, सेल्स जो मॉडल दोबारा जो रिपीट स्मार्ट होती है वो गर्ल्स होती है, मैं बस ये जानती हूँ। और आपके क्लास में तो एक दो लड़कियां वैसे मैम आप भी हैं। लड़कियों की तारीफ करती रहती है हर वक्त। हाँ, मैम तो बॉयज बस भी होते हैं। तो आप जेलिस ना हो ना अब्दुल सबूर, जेलिस ना हो, हसद ना करें, आप रश्क करें, ठीक है। अच्छा मैम, बोलिए, सही है। मैम हसद नहीं कर रहा। अच्छा सेल्स मॉडल दोबारा रिपीट कर दे। क्या सेल्स मॉडल, चीजों को कैसे बेचेंगे, हाउ विल आई विल सेल माय प्रोडक्ट। खुद बेचूंगी, ठीक है, फ्रेंचाइज होंगे, कस्टमर सर्विस सेंटर्स होंगे, कोई डीलर होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, रीसेलर होगा, मेरी अपनी शॉप्स होंगी, ऑनलाइन बेचूंगी, खुद ही डिलीवर करूंगी कि किस तरह से मैं चीज को बेचूंगी, ठीक है, क्या तरीकेकार होगा जिससे मैं अपनी चीज को बेचूंगी। मेरी बात सुन लो तुम लोग, मैं बता रही हूँ, मैं खुद लड़की हूँ ना, इसलिए मैं लड़कियों को फेवर करती हूँ बस। और आपकी क्लास में दो तीन लड़कियां तो वैसे मेरी कुछ फेवरेट है, नाम नहीं लूंगी, लेकिन आई रियली लाइक सम ऑफ द गर्ल्स इन योर सेक्शन, आई रियली लाइक देम, ठीक है। पहले मैं ये गलती करती थी, मैं बताती थी कि ये बच्चा बड़ा अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, ये बच्ची बड़ी अच्छी लगती है मुझे, और ये है वो। फिर बाद में मुझे पता चला, आई विल डिस्कस दिस थिंग विद यू जब हमारी लास्ट क्लास होगी, तो उसमें एक बच्चे ने फिर एक चीज पॉइंट आउट की थी, फिर मैंने वो चीज सीख ली थी कि नाम नहीं लेना चाहिए इस तरह। बट देयर आर कपल ऑफ स्टूडेंट्स लाइक गर्ल्स दैट आई लाइक, ओके। सो chiasm विड्थ जो है वो हम आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसको डिस्कस करने जाऊंगी तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, जो कि इतना इतना रेलेवेंट नहीं भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। पता होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी होगा तो भी आपकी जिंदगी सुकून से गुजर सकती है या ये कोर्स जो है सुकून से गुजर सकता है। मुझे एक बात बताएं, इसको मैं यहीं पे रोक के नेक्स्ट सेक्शन में इस चीज को कंटिन्यू करूं, मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा आपका, या कंटिन्यू करूं, बताइए। इसको यहीं पे रोक के क्लास एंड करूं, ताकि जो अगला वो जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। मैं नहीं चाहती कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ ओवरलोड ना हो जाए। इब्रार कह रहे हैं हाँ, लड़कियां क्या कह रही हैं? यस यस हाँ, मिस करिए। अच्छा, ओके। आप में से कोई एक बच्चा या बच्ची मैम जो है, सही है। फातिमा है क्लास में? फातिमा है? नहीं है, जी ओके। मिस, अस्सलाम वालेकुम। आज के लिए बहुत हो गया, लाइट भी जाने वाली है काशिफ अली, ओके ठीक है। फातिमा बेटा आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे प्लीज भेज देंगी, ठीक है। जी वैसे मैम। मैंने तो अटेंडेंस मार्क कर ली है, लेकिन फिर भी एक दो जो रह जाते हैं उनके लिए, बल्कि मैं बता दी थी मैंने किस किसकी मार्क कर दी है, अभी 2-3 मिनट है ना। अलीशान इब्राहिम की मैंने की है, अब्दुल सबूर की मैंने की है, अहमद रजा, अहमद खान, अहमद रजा, अमार अली और अक्सर मलिक और अवेस, आयशा, भगवन दास, जावेद कुमार हैं, दानियाल हैं, फैजान की कर देती हूँ मैं, फैजान रह गए हैं, ओके। फातिमा, फातिमा शायद लेट आई थी ना, फातिमा की नहीं लगी। और इस पेज पे है हनीफा की, मैंने लगा दी थी, वो कुछ टाइम तक के लिए थी। हिबा है, जयप्रकाश है, काशिफ अली है, किरण है, लविशा कुमारी है, मिनाहिल है, इब्रार है, और कोई रह तो नहीं गया? अनिशा इब्राहिम की लगा दी है मैंने, और कोई रह तो नहीं गया बच्चों? फिर भी फातिमा मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं इसको रिकंसाइल कर लूंगी, ठीक है। मैम जी बोलो दारिया। मैम मोहम्मद भी था, पहले पहले सेक्शन में मोहम्मद भी था। किसकी? मैम मोहम्मद की पहले सेक्शन अटेंडेंस में मार्क कर दूं? मोहम्मद क्लास में मोहम्मद है? भी था। मोहम्मद क्लास में है? था मैम, था पहले सेक्शन में। पहले सेशन पक्का थे? कोई और इस बात की गवाही देगा कि मोहम्मद थे? यस मैम, मोहम्मद था, मैंने खुद देखा था। मोहम्मद कितने सेंट हुए यहाँ पे? अच्छा, जी ओके, मैम था। ठीक है, मैंने लगा दिया। मेरी बात सुने बच्चों, आप में से किसी ने यहाँ कहा था कि टैक्सेस गवर्नमेंट इतनी क्यों लगाती है कि चीज इतनी महंगी हो जाती है? उसकी मतलब ये भी है, वजह ये है बच्चों कि गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं हमारा खर्चा चलाने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। आप ये समझते हैं एक घर में हम लोग रहते हैं और हम लोग 5-6 जो है कमाने वाले हैं, ठीक है, और घर का खर्चा चलाना होता है हमें, फॉर एग्जाम्पल। तो गवर्नमेंट जो है ये समझते हैं हमारे पेरेंट्स हैं, और हम बच्चे जो है सब काम कर रहे हैं और हमारी खर्चा चलाते हैं घर का हम लोग, ठीक है।
सो अगर महंगाई हो जाए, ठीक है, घर का खर्चा चलाने के लिए हमें ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे कि बल्कि मैं इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेती हूँ, ठीक है।